नरेंद्र तेनेजा भी बने हुए हैं। तेनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट रिएक्शन आपने भी देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, नेगोशिएशन करना चाहते हैं, वॉर खत्म करना चाहते हैं, प्राइसेस नीचे आ गए। ईरान ने कहा वो कोई नेगोशिएशन यूएस के साथ नहीं कर रहे हैं, प्राइसेस वापस बढ़े, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई बनी रहेगी। एक ये नई डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बीच में ऊपर नीचे के गोते जैसा अनुमान लगाया जा रहा था वैसे कच्चा तेल खा रहा है। अभी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स हैं, उसे आप कैसे देखते हैं, समझते हैं? क्या रेंज आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी वो ये है कि ईरान के अंदर इस मुद्दे पे सहमति नहीं है। ईरान के अंदर जो लोग सत्ता में हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, उसमें से बहुत बड़ा वर्ग ये नहीं चाहता कि अमेरिका से किसी भी तरीके की बातचीत हो। वो किसी भी तरह की नेगोशिएशंस के खिलाफ है। लेकिन एक वर्ग है, छोटा है लेकिन ताकतवर है, जिसमें उनके विदेश मंत्री खासकर शामिल है। उनका कहना है कि बातचीत करनी चाहिए और उससे कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तो नतीजा ये है कि जो ईरान की जो सारी जो कदम होते हैं वो एक स्टेप जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2 स्टेप वो पीछे हो जाते हैं। अमेरिका की स्थिति यह है कि अमेरिकन राष्ट्रपति वहाँ उस सिचुएशन से बड़ी जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं। वो वॉर से निकलना चाहते हैं, वो डेस्परेट हो गए हैं। अब उनके जो वक्तव्य देखिए, अब उनके वक्तव्यों की कोई कीमत ही नहीं है। वो तमाम तरह के सोशल मीडिया पोस्ट अपना करते रहते हैं, हम युद्ध कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम ईरान को बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अब उस सबका कोई तेल की कीमत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि उनके पास वो ऑप्शन बहुत ज्यादा है नहीं। अगर वो बहुत भारी तरीके से जो ईरान के ऊपर हमला करते हैं, तो ईरान जो अमेरिकी वहाँ तमाम सैन्य ठिकाने हैं, ऑयल इंस्टॉलेशन है, उनके ऊपर भारी हमले करेगा, उनको पता है। और उससे अमेरिका की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है, बजाय इसके कि इंतजार करे जब ईरान की तरफ से एक पॉजिटिव आंसर आए और जो नेगोशिएशंस की बातचीत हो सके। यही चीज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में रिफ्लेक्ट कर रही है। और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, उन्हें जो रेड सी, जो लाल सागर का रास्ता है, उसको भी काफी हद तक जो है जब चाहे वो बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर तेल के बाजार को समझ में आ रहा है कि बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन जब तक ईरान तैयार नहीं होता है, और ईरान खासतौर से जानता है कि फ्रस्ट्रेट करो उनको, जो ट्रंप साहब है उनको जो है सस्ता तेल भी चाहिए। अमेरिका में छुट्टियों का मौसम शुरू हो गया है, तेल महंगा है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसका इन्फ्लेशन पे असर आ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। चुनाव नवंबर में आने वाले, अगर यही हालात रहते हैं तो ट्रंप साहब की पार्टी जो है वो चुनाव हार जाएगी और वो लेन बैक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। प्रेसिडेंट जरूर रहेंगे लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं होगी। तो ईरान इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। वो नेगोशिएशंस को नवंबर के बाद करेगा, उस तब तक करना नहीं चाहता, जिससे कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनकी पार्टी हार जाए और जो छुट्टियों के अंदर अमरीकी जो जो उपभोक्ता है तेल का, उसको ज्यादा से ज्यादा पीड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, जिससे वो एंटी ट्रंप हो जाए। तो ईरान बहुत अच्छा नेगोशिएटर है और वो इसीलिए इसको लेकर के ट्रंप साहब परेशान है। बाजार भी परेशान इसलिए है कि वो पैनिक बटन नहीं दबाना चाहता जब तक कि ट्रंप साहब वास्तव में हमला बहुत भारी नहीं करते, जिसकी संभावना बहुत कम है। 110 के स्केल पे 5 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ऑप्शन उनके पास है नहीं। ईरान का जो जवाब होगा वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। सऊदी अरब से लेकर के और इजराइल सब पे वो हमले करेगा, जो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही स्थिति रहने वाली है। जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो है तेल पे ज्यादा है। अगर जियोपॉलिटिकल ट्रबल ना हो यहाँ पे भी और ब्लैक सी के अंदर भी, तो तेल $70 से ऊपर होना नहीं चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से $70 से ऊपर तेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बाकी जितनी भी कीमत है वो प्रीमियम है। जितना फ्रस्ट्रेशन ट्रंप साहब का दिखेगा तो वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो वास्तव में हमला करते हैं ईरान के ऊपर पुनः, तो फिर तो वो कीमतों में रिफ्लेक्ट करेगा। इस समय बाजार भी परेशान, ट्रंप साहब तो बहुत ज्यादा परेशान, और ईरान जो है दे आर बाइंग टाइम। तो जैसे तनीजा जी आपने कहा कि जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं मार्केट कहीं ना कहीं उनको डाइजेस्ट कर चुका है और कोई बहुत डिसाइसिव कोई कमेंट आएगा या एक्शन होगा तो ही प्राइसेस में इंपैक्ट दिखेगा। तो जैसे किशोर जी भी कह रहे थे, आपने भी कहा, तो फिर मान के चले कि जो हो रहा है इस यथास्थिति में जो रेंज है वो 75-80 के बीच रहने वाली है और रिस्क ऊपर नीचे की तरफ आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? दीपाली, देखिए, हमको ये देखना होगा कि जो मार्केट अभी तक मार्केट जो है ट्रंप साहब के बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगर उनके पास वो डेस्परेशन में हमला कर देते हैं तो फिर तेल की कीमत कहीं भी जा सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है, जो मैं रेंज लेके चल रहा हूँ आज की तारीख में जिस तरह के हालात हैं, कि आप समझिए कि लगभग $75-80 से लेकर के और आप जो है 110 के लिए आपको तैयार होना चाहिए। अगर वास्तव में अमेरिका ऐसा कदम फ्रस्ट्रेशन में उठा लेता है, जो ट्रंप साहब कर सकते हैं, इज नोन फॉर इट।
अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल जो है पैनिक बटन बाजार में तब जाएगा और तेल की कीमत $110 भी हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके लिए उनका ईगो मायने रखता है, अमेरिका का फ्यूचर मायने नहीं रखता, अमेरिका की इकोनॉमी मायने नहीं रखती, वो एम्परर की तरह बिहेव करते हैं। तो चूंकि सब कुछ एक व्यक्ति के पर डिपेंड करता है, तो कोई ऐसी रेंज देना जो कि बहुत वो मैं नहीं दूंगा। मेरा ये मानना है कि आप अगर 75-80 लोअर पे लेके चलिए, लेकिन जो हाई है ऊपर जो है आप 110 लेके चलिए, तो आप ये जो बैंड है बहुत बड़ा बैंड लगता है, लेकिन आज की स्थिति में और किसी कोई भी बैंड देना मुश्किल है। 110 भी हो सकता है, अगर जरा से भी गुस्ताखी कर दें तो फिर 110 पहुंचने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए अभी तो ये रेंज लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हालात इस तरीके के हैं और ट्रम्प साहब ट्रम्प हैं, पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल तनेजा जी, और शुक्रिया आपका। इनफैक्ट काफी वाजिब तरीके से यहाँ पर तनेजा जी ने समझाया कि हो क्या रहा है और डोनाल्ड